सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। शास्त्र संगत चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, आज मैं पुरुषोत्तम मास या जिसे अधिक मास या मल मास भी कहते हैं, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दूंगी कि पुरुषोत्तम मास क्या होता है, पुरुषोत्तम मास में कौन से कार्य किए जा सकते हैं, कौन से कार्य नहीं कर सकते हैं, क्या दान दिया जाता है, तिथि अनुसार क्या क्या दान किए जा सकते हैं, प्रथम दिन पूजा कैसे करें, व्रत के क्या नियम होते हैं, और इस बार पुरुषोत्तम मास में एक विशेष योग बन रहा है, इस बारे में भी बताऊंगी। और वर्ष 2023 में पुरुषोत्तम मास कब आरंभ हो रहा है, कब शुरू हो रहा है और पुरुषोत्तम मास कब समाप्त हो रहा है, इस बारे में जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले बात करेंगे कि पुरुषोत्तम मास क्या होता है। पुरुषोत्तम मास सूर्य की गति के अनुसार सौर मास होता है और चंद्रमा की गति के अनुसार चंद्रमास होता है। नक्षत्रों की गति के अनुसार नक्षत्र मास होता है। हमारे हिंदू कैलेंडर में चंद्रमास के आधार पर ही हम व्रत और त्यौहार मनाते हैं। तो हिंदू पंचांग के अनुसार सौर वर्ष या सूर्य वर्ष है वह 365 दिनों का होता है और चंद्र वर्ष होता है वह होता है 354 दिनों का। तो सूर्य वर्ष लगभग 365 दिनों का होता है और चंद्र वर्ष लगभग 354 दिनों का होता है। तो सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष दोनों में 11 दिनों का अंतर होता है। तो क्या होता है कि जो ये अंतर होता है, इस कारण 3 वर्ष में चंद्र वर्ष है उसमें एक माह जोड़ दिया जाता है। 3 वर्ष में चंद्र वर्ष में एक महीना है वह जोड़ दिया जाता है, क्योंकि 11 दिनों का अंतर होता है। तो 11, 22 और 33, तो इस तरह एक माह अधिक हो जाता है। तो जो जोड़ दिया जाता है, तो उस साल 12 माह के स्थान पर कितने माह हो जाते हैं? 13 मास हो जाते हैं। और इस बढ़े हुए महीने को ही क्या कहते हैं? अधिक मास कहते हैं। और इससे क्या होगा कि सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के बीच का जो अंतर है वह समाप्त हो जाएगा और दोनों के बीच संतुलन हो जाएगा। वर्ष के अंतर का जो है वह संतुलन हो जाएगा। अधिक मास जो होता है उसमें क्या होता है कि सूर्य की संक्रांति नहीं होती है। अधिक माह का निर्धारण भी सूर्य की संक्रांति, इसका निर्धारण सूर्य की संक्रांति के आधार पर होता है। और जिस महीने में सूर्य की संक्रांति नहीं होती है वह माह अधिक मास कहलाता है। तो यह बात हो गई अधिक मास की कि अधिक मास कैसे होता है। अब हम बात करेंगे कि अधिक मास का नाम पुरुषोत्तम मास कैसे पड़ा और कौन से देवता की पूजा की जाती है। दर्शकों, यह जो 13 महीने होते हैं अधिक मास में, तो क्या होता है कि जो 12 महीने होते हैं उनके तो सभी महीनों के देवता होते हैं, परंतु अधिक मास के कोई देवता नहीं होते हैं। तो बाकी मास है वह अधिक मास को प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं। तो अधिक मास है वह भगवान विष्णु के पास जाते हैं और भगवान विष्णु उन्हें अपना नाम देते हैं और वह नाम होता है पुरुषोत्तम मास। और भगवान विष्णु को यह नाम जो है, यह जो मास है बहुत अधिक प्रिय होता है। और इस महीने में भगवान विष्णु की विशेष रूप से आराधना की जाती है। भगवान विष्णु इस मास से बहुत अधिक प्रसन्न हैं और यह मास पुरुषोत्तम मास कहलाता है, पुरुषों में उत्तम। और यह मास प्रत्येक व्यक्ति के अंदर क्या करता है? निर्मलता को बढ़ाता है, पापों का शमन करता है। इस मास में जो दान पुण्य किए जाते हैं उसका कोटि फल मिलता है। तो बात करेंगे कि पुरुषोत्तम मास में कौन कौन से काम नहीं
किए जा सकते हैं। तो वर्जित कार्य जो है वह है, सबसे पहला तो इस मास में विवाह वर्जित है। पुरुषोत्तम महीने में गाय का दान नहीं किया जाता है। उपनयन संस्कार भी नहीं होता है, या जनेऊ होती है वह भी नहीं की जाती है। नामकरण संस्कार भी इस मास में वर्जित है। इस मास में गृह प्रवेश भी नहीं किया जाता है। इस मास में व्यापार का आरंभ भी वर्जित है। इस मास में मकान, वाहन या नए नए कपड़े खरीदना भी वर्जित है। इस मास में किसी की निंदा करना भी वर्जित है। इस महीने में कोई भी वस्तु है वह विशेष रूप से कोई वस्तु ला रहे हैं तो नहीं लाई जाती है, दैनिक वस्तुओं के अलावा। इस मास में कोई स्थायी संपत्ति है उसे भी नहीं खरीदना चाहिए। अब इस मास में जो करने वाले काम हैं, जो काम किए जा सकते हैं, उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहला काम इस मास में पुंसवन संस्कार किया जा सकता है। इस मास में जात कर्म संस्कार भी किया जा सकता है। इस मास में गर्भधान भी कर सकते हैं। रोगों के लिए शांति का पाठ भी किया जा सकता है। दैनिक अगर आप कोई दान करते हैं हमेशा की तरह, तो इस मास में यह भी किया जा सकता है। इस मास में अगर दान करते हैं तो उसका फल करोड़ों के बराबर मिलता है। तो इस माह में अन्नप्राशन भी किया जा सकता है। और इस मास में भविष्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय विष्णु के सहस्त्र नामों का जाप किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि इस महीने में अधिक मास में कितने मालपुओं का दान करते हैं या क्या क्या विशेष रूप से दान किया जाता है। तो अधिक मास का जो भी व्यक्ति व्रत करते हैं नियम पूर्वक, तो वे मालपुओं का दान करते हैं कांसे की थाली में, और थालियाँ दो देते हैं। एक थाली में मालपुए रखते हैं और उसके ऊपर दूसरी थाली ढकते हैं। और भागवत पुराण है या विष्णु सहस्त्रनाम की पुस्तक है तो इनका दान कर सकते हैं। वस्त्र का दान कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि क्या दान में करें और किसे करें। जैसे आप दान कर रहे हैं कितने मालपुओं का, इसमें विशेष रूप से यह बताया है कि 33 मालपुओं का दान किया जाना चाहिए। और कोई शास्त्र है उसका दान किया जाना चाहिए, पर वह किसे, योग्य व्यक्ति को, योग्य ब्राह्मण हो उसे करें। मान लीजिए आप कोई शास्त्र है या भागवत पुराण का भी दान कर रहे हैं या विष्णु पुराण का दान कर रहे हैं या जो भी धार्मिक पुस्तक का दान कर रहे हैं, और अगर आप जिसे दान कर रहे हैं वह सिर्फ उसे लेकर घर में रख देगा और उस पुस्तक, उस ग्रंथ का कोई अध्ययन नहीं करेगा, उस पर धूल मिट्टी जमा होगी, तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। तो योग्य व्यक्ति को, योग्य ब्राह्मण को इनका दान करना चाहिए। अब मैं बताऊंगी कि पुरुषोत्तम महीने में कितने मालपुओं का दान किया जाता है। तो 33 मालपुओं का दान करते हैं। 30 मालपुए 30 दिन के, प्रत्येक दिन के। 31वां मालपुआ अगर कोई व्यक्ति बेटी के घर का अन्न ग्रहण करता है तो वह 31वां मालपुआ दान कर सकता है। उससे क्या होगा, उससे जो अगर बेटी के घर का अन्न खाया है तो उसका दोष समाप्त हो जाएगा। 32वां मालपुआ गुरु और किसी ब्राह्मण के घर अगर आपने अन्न ग्रहण किया है तो उसका दोष भी समाप्त हो जाएगा। और 33वां मालपुआ है वह नरक से मुक्ति दिलाता है पूर्वजों की। कहते हैं मालपुए का ही दान क्यों, क्योंकि मालपुए में छेद होते हैं और वो छेद हैं वह नरक से मुक्ति दिलाते हैं, तो इसीलिए मालपुओं का दान किया जाता है। और यह बात हो गई विशेष रूप से कि विशेष रूप से तो मालपुए का दान करते हैं, किसी धार्मिक ग्रंथ का भी दान किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि मल मास कब आरंभ हो रहा है या पुरुषोत्तम मास कब आरंभ हो रहा है। तो यह आरंभ होगा 18 जुलाई 2023 के दिन। इस दिन वार रहेगा
मंगलवार। एक बार पुनः बता देती हूँ, अधिक मास का आरंभ होगा 18 जुलाई 2023 मंगलवार के दिन और समाप्त कब होगा? बुधवार के दिन। और इस दिन दिनांक है 16 अगस्त। तो यह बात हो गई अधिक मास के प्रारंभ की और समाप्ति की। अब हम बात करेंगे कि मान लीजिए आप अधिक मास का व्रत कर रहे हैं, तो प्रथम दिन पूजा जो करेंगे वह किस प्रकार करेंगे और कौन से देवता की आपको पूजा करनी चाहिए। तो प्रथम दिन आप प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठे, स्नान आदि से निवृत्त होइए और पीले रंग के वस्त्र आपको धारण करने हैं। फिर पूर्व या उत्तर की तरफ मुख करना है और किसी तांबे के पात्र में भगवान, उसमें तांबे के पात्र में पुष्प बिछाने, उस शुद्ध होना चाहिए, तांबे का पात्र है वह भी शुद्ध साफ सुथरा होना चाहिए। उसमें पुष्प बिछाने हैं और उसमें भगवान शालिग्राम को स्थापित करना है और माँ लक्ष्मी का यंत्र है उसे भी स्थापित करना है। भगवान शालिग्राम और माँ लक्ष्मी का यंत्र उस ताम्र पात्र में स्थापित करना है। उसके बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का ध्यान करना है। फिर उसके बाद क्या करना है? गंगा जल से स्नान कराना है भगवान शालिग्राम को और श्री यंत्र को, माँ लक्ष्मी के यंत्र को। उसके बाद चंदन लगाना है और फिर तुलसी अर्पित करनी है। उसके बाद पुष्प, फिर नैवेद्य, फल आदि अर्पित करने हैं। और अगर आप चाहें तो यथाशक्ति ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। उसके बाद कपूर से आरती करनी है। आप चाहें तो अधिक मास का महात्म्य है उसे भी सुन सकते हैं या भागवत पुराण भी पढ़ सकते हैं। भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम भी ले सकते हैं। अब यह तो हो गई प्रथम दिन की पूजा विधि, यह हर रोज करना है। और जो भगवान का जल है उसे, जिससे आपने स्नान कराया है, तो उस जल को स्वयं भी पीना है और परिवारजनों को भी पिलाना है। उसके बाद क्या करना है कि अगर आप पूरे महीने के व्रत कर रहे हैं तो पूरे महीने के व्रत कीजिए, और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो बड़े बड़े जो दिन होते हैं और अंतिम 5 दिन हैं उस दिन आपको उपवास रखना है। अब हम बात कर रहे हैं कि अधिक मास में एक विशेष योग बन रहा है। क्या विशेष योग बन रहा है कि अधिक मास है वह सावन मास में आरंभ हो रहा है और श्रावण मास किसको प्रिय है? भगवान शिव को प्रिय है। और अधिक मास किसे प्रिय है? भगवान विष्णु को प्रिय है। तो एक विशेष संयोग है। तो इसमें आपको शिव और विष्णु की आराधना करनी है, शालिग्राम की आराधना करनी है, जिससे आपको बहुत फल मिलेगा। आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वे पूर्ण होगी। आपके पितृ हैं वे भी प्रसन्न होंगे। परिवार में सुख शांति होगी। अब हम बात करेंगे कि पुरुषोत्तम मास में अगर आप तिथि अनुसार दान करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या दान करने चाहिए। तो मैं तिथि अनुसार बता रही हूँ। तो सबसे पहले दान भी योग्य व्यक्ति को ही करना है। ब्राह्मण हो, ब्रह्म कर्म करता हो, जो व्यक्ति शराब आदि का सेवन नहीं करता हो, नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करता हो, गंदी चीज़ों का भक्षण नहीं करता हो, ब्राह्मण कर्म से युक्त हो, ऐसे ही योग्य व्यक्ति को दान करना चाहिए, तभी उस दान का फल मिलता है। तो सबसे पहले प्रतिपदा तिथि या जिसे एकम भी बोलते हैं, तो प्रतिपदा को आपको क्या दान करना चाहिए? आप घी का दान कर सकते हैं। और अगर आप सक्षम हैं तो चांदी के कटोरे में घी का दान कर सकते हैं, या किसी अगर नहीं है स्थिति तो आप किसी अन्य पात्र में घी का दान कर सकते हैं। द्वितीया तिथि को
कांसे के पात्र में आप सोने का दान कर सकते हैं। और अगर आप के पास सोना नहीं है, स्वर्ण दान नहीं कर सकते हैं, तो आप कांसे के पात्र में गेहूं भरकर दान कर सकते हैं। तृतीया तिथि को आपको चना या चने की दाल का दान करना है। चतुर्थी तिथि अगर आपकी इच्छा है कि दान करना है तो चतुर्थी को आप खारक का दान कर सकते हैं। पंचमी तिथि को आप गुड़ या तुअर की दाल, गुड़ का भी दान कर सकते हैं, तुअर की दाल का भी दान कर सकते हैं, वो आपकी श्रद्धा अनुसार। षष्ठी तिथि को आप अष्टगंध का दान कर सकते हैं। सप्तमी और अष्टमी तिथि को आप रक्त चंदन का दान कर सकते हैं। नवमी तिथि के दिन आप केसर का दान कर सकते हैं। दशमी तिथि के दिन आप कस्तूरी का दान कर सकते हैं। एकादशी के दिन आप गोरोचन या गोलोचन का दान कर सकते हैं। द्वादशी तिथि के दिन शंख का दान किया जा सकता है। त्रयोदशी तिथि के दिन घंटी का दान कर सकते हैं। चतुर्दशी तिथि के दिन आप मोती या मोती की माला का दान कर सकते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आप माणिक या किसी भी प्रकार के आपके पास रत्न हैं तो उनका दान कर सकते हैं। तो आज आपने जाना पुरुषोत्तम मास क्या होता है और किसकी आराधना की जाती है, क्या क्या दान किया जा सकता है, कौन से देवता की पूजा की जाती है, व्रत किया जा सकता है, व्रत के नियम क्या है कि नशा नहीं करना है, किसी की निंदा नहीं करनी है, दिन में सोना नहीं है और गलत चीज़ों का सेवन नहीं करना है। लहसुन और प्याज का भी सेवन हो सके तो ना करें। सात्विक चीज़ों का प्रयोग करें और झूठ कपट निंदा आदि से बचना है, क्योंकि यह महीना मनुष्य को निर्मल बनाता है, पुरुषोत्तम उत्तम बनाता है। तो इन चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। दर्शकों, वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए, ताकि आने वाले समय में मैं जो भी जानकारी प्रेषित करूं वे आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।